इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे और इस वीडियो में हम इस प्रश्न को भाग विधि से हल करेंगे। इससे पहले मैंने इसी प्रश्न को शेषफल प्रमेय विधि से हल करा दिया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आ रहा था कि इसी प्रश्न को भाग विधि से हल करने के लिए, तो मैं आपको इस वीडियो में इस प्रश्न को भाग विधि से हल करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमें इसमें बहुपद दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमें बहुपद इसमें क्या दिया है, जी हमें दिया है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, तो देखिए अब हम पहले भाग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले भाग में हमें किससे भाग देना है, ये हमें भाग देना है x प्लस 1 से, और ये हमें इस बहुपद को भाग देना है और हमें शेषफल पता करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं भाग, सबसे पहले जिससे हमें भाग देना होता है उसको हम इस तरह से लिख लेते हैं और इस तरह से हम सबसे पहले भाग का निशान बनाएंगे और जिसको भाग देना होता है उसको हम इसके अंदर लिख लेंगे। यानी कि हमें इस बहुपद को भाग देना है, यानी x के क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको भाग देना है। तो हम इस तरह से सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे भाग करते हैं। सबसे पहले जिससे हम इसमें भाग करते हैं, यानी कि इससे हमें भाग करना है, तो इसका हम पहला पद देखेंगे। इसका पहला पद क्या है, ये हमारा x है, और जिसको भाग देते हैं उसका पहला पद देखेंगे। तो इसको हम भाग दे रहे हैं, तो इसका पहला पद क्या है, x की क्यूब है, तो ये हमारा x की क्यूब हो गया। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं कि जो इसमें हमारा ये पहला पद है, यानी कि जो ये x है, इसमें हम कितने से गुणा कर दें ताकि हमारा ये आ जाए। यानी कि पहला हमारा ये टारगेट होता है कि जो हमारा ये पद होता है पहला, इसमें हम किससे गुणा करें तो हमारा ये आए, यानी कि हमें गुणा करके ये लाना है x की क्यूब, यानी पहला पद। तो देखिए अगर हम x को x स्क्वायर से गुणा करें तो हमारा क्या आ जाएगा, x की क्यूब आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम कितने से गुणा करके x की क्यूब ला रहे हैं, ये x स्क्वायर से। ठीक है, तो इसी x स्क्वायर को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और अब देखिए दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा था, x का क्यूब, यानी कि ये आ रहा था, तो इसी के नीचे हम लिख लेंगे इस तरह से x का क्यूब। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए इसमें हमारा जो दूसरा पद होता है, इसमें क्या है दूसरा पद 1। अब हमें इस 1 का भी इस x स्क्वायर से गुणा करना होता है। तो जब 1 का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये हमारा x स्क्वायर ही आएगा, तो उसको हम इसके नीचे लिख लेंगे इस तरह से x स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा प्लस में आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पर दोनों ही पदों से इसको गुणा कर दिया और नीचे लिख दिया। अब हम इस तरह से लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा ये नीचे पद है यानी x की क्यूब, इसका निशान क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस का मानेंगे। तो अब हम इन दोनों का निशान चेंज करेंगे। ये हमारा प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, ये भी प्लस में है तो माइनस आ जाएगा, यानी कि उल्टा चिन्ह हम लगा देते हैं। अगर ऊपर माइनस होता तो प्लस आ जाता नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमने ये नीचे निशान लिखा है यही निशान हमारा इस x की क्यूब का माना जाएगा, यानी कि ये हमारा माइनस x की क्यूब माना जाएगा, और ऐसे ही ये भी माइनस x स्क्वायर माना जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्लस में x की क्यूब, और ये नीचे माइनस x की क्यूब है, तो ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्लस का 3x स्क्वायर है और ये माइनस का x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3x स्क्वायर में से अगर 1x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो बच गए हैं इनको हम नीचे उतार देते हैं, 3x प्लस 1 बचा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दोबारा से हम वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर नीचे क्या है, 2x स्क्वायर। तो अब हमें फिर से यही टारगेट होना चाहिए कि हम इस x को कितने से गुणा करें तो हमारा ये आ जाए पहला पद, यानी 2x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए अगर आप x को गुणा कर देंगे 2x से तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा आ जा रहा है। अब हम किससे गुणा कर रहे हैं, इस x को 2x से, तो इसी को हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। ठीक है,
अब देखिए x का 2x से गुणा करने पर क्या आ रहा है 2x², तो इसको हम इसी के नीचे लिख लेंगे 2x²। ठीक है, अब फिर हमें इस दूसरे वाले पद का भी इससे गुणा करना होता है, तो जब 1 का 2x से गुणा करेंगे तो ये हमारा 2x ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमने इन दोनों पदों का इससे गुणा करके नीचे लिख दिया। अब निशान खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में 2x² है, माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस में है, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम सेम है, और एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ये कट जाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर प्लस का 3x माइनस का 2x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x में से 2x घटाएंगे तो ये हमारा 1x बचेगा। 1x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x सिर्फ। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, और ये जो बचा है इसको उतार देंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या बच रहा है x प्लस में 1। अब हमारा क्या टारगेट होता है, दोबारा से हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने ये 2 बार किया, यानी कि अब ये जो x है इसका हम कितने से गुणा करें तो ये हमारा पहला पद आ जाए, यानी कि x आ जाए। तो देखिए x में हम गुणा करेंगे अगर 1 से, तभी हमारा x ही आएगा। ठीक है, तो किससे गुणा कर रहे हैं 1 से, तो इस 1 को यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए x का 1 से गुणा करने पर x ही आएगा, और 1 का अब हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, अब निशान चेंज होगा, ये हमारा इस तरह से। अब देखिए प्लस का x माइनस का x कट गया, ये भी प्लस का 1 माइनस का 1 ये भी कट गया, तो क्या बच रहा है हमारा यहाँ पर 0 बच रहा है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है शेषफल है। तो इस तरह से हमारा शेषफल क्या आ गया, यहां पर हम लिख के दिखा देंगे, शेषफल हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा होता है भाग विधि। ऐसे ही बाकी के जितने भी भाग हैं उनको भी आप इसी तरह से हल करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, और भी हमारे 4 भाग रह रहे हैं, जब हम उनको हल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें x माइनस 1/2 से भाग करना है इस बहुपद को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा हमने पहले भाग को किया था, यानी कि जिससे हमें भाग करना है उसका हम पहला पद देखेंगे, तो इसका पहला पद क्या है x है, तो ये हमारा हो गया। और जिसको भाग करना है यानी इसमें भाग करना है, तो इसका पहला पद क्या है x³। अब हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि जो हमारा ये पहला पद x है इसमें कितने से गुणा करें तो ये हमारा पहला पद आ जाए, यानी कि x³ आ जाए। तो देखिए अगर हम x में x² से गुणा कर देंगे तो हमारा x³ आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम कितने से गुणा कर रहे हैं x² से, तो इसी को हम क्या करेंगे कि यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा x का x² से गुणा करने पर x³ आ जाएगा, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे। और अब -1/2 का x² से गुणा करेंगे, तो देखिए जब हम माइनस के 1/2 का x² से गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा यही होगा, यानी कि माइनस में 1/2 x²। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले अब हम लाइन खींचेंगे और यहां से निशान चेंज करेंगे। ये हमारा माइनस में है तो प्लस हो गया। अब ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिए प्लस का 3x² प्लस का 1/2 x², तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोनों में x² दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये तो हमारे प्लस हो रहे हैं क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, यानी कि अब हमें इस 3 को और जो ये 1/2 है इसको हमें प्लस करना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 2 तिया 6 प्लस में 1/2, तो ये हो गया 7/2। ठीक है, तो यहां पर हमारा दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है 7/2, और x² दोनों में है तो इसको एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम उतार देते हैं, प्लस का 3x प्लस में 1। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब हमारा इसमें पहला पद क्या है 7/2 x², और इसका पहला पद x है, तो अब हमारा क्या टारगेट होता है कि ये वाला पद आना चाहिए। तो देखिए x में हम कितने से गुणा करें तो 7/2 x² आ जाए। तो देखिए अगर हम x में गुणा करते हैं 7/2 x से तो हमारा आ जाएगा 7/2 और x x²। ठीक है, तो किससे गुणा कर रहे हैं 7/2 x से गुणा कर रहे हैं, तो इसी को हम यहां पर लिख लेंगे 7/2 x। ठीक है,
अब देखिए इस x का इससे गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 7/2 एक्स स्क्वायर। और जब -1/2 का 7/2 x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको करके हम देख लेते हैं। इसको सबसे पहले हम यहां से मिटा देते हैं। तो ये हमारा क्या है, माइनस में 1/2 का गुणा करना है 7/2 x से। तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, -1 का 7 से गुणा करेंगे तो -7/2 दूना 4 और ये x, तो -7/4 x आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम इसके नीचे लिख देंगे -7/4 x। अब देखिए यहां से हमारा निशान चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस। अब ये तो हमारा कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, और एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। ये हमारा देखिए प्लस का 3x और ये प्लस का 7/4x, प्लस 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 होता है, यानी कि ये हम क्या करेंगे, दोनों में x तो कॉमन है तो हमें यहाँ पर 3 और 7/4 को जोड़ देना है। तो देखिए 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस में 7/4, तो ये कितना आ जाएगा 19/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है 19/4, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे और ये x है दोनों में तो इसको एक बार। ठीक है, अब ये प्लस में 1 बच रहा है, इसको उतार दिया। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोबारा से हम वैसे ही करेंगे, यानी कि x में हम कितने से गुणा करें तो 19/4x आ जाए। तो बहुत ही सिंपल है, x में हम अगर 19/4 से गुणा कर देंगे तो हमारा 19/4x आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का 19/4 से गुणा करने पर हमारा 19/4x आ जाएगा। अब इसी तरह से हमें -1/2 का भी 19/4 से गुणा करना होगा। तो देखिए -1/2 का जब 19/4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा -1 का 19 से गुणा करने पर -19/2 चौक 8। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ रहा है -19/8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा निशान चेंज होके माइनस आ गया, ये प्लस का आ गया, ये तो कट जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लस का 1 प्लस का 19/8, प्लस 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 होता है। तो जब हम 1 में प्लस करेंगे 19/8 को तो देखिए क्या आएगा, ये 8 एकम 8 प्लस में ये 19/8, तो ये हमारा 8 और 19 दोनों जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा, बटे में क्या है 8, तो ये क्या आ रहा है हमारा 27/8। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शेषफल। अब देखिए ये आगे हल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें हमारा x भी है और इसमें हमारा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये अब आगे हल नहीं होगा, यही हमारा शेषफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर शेषफल को लिख देंगे अब, क्योंकि हमें प्रश्न में शेषफल पूछा है। तो हमारा शेषफल क्या आ रहा है इसमें, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा 27/8 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा भाग हल हुआ। इसी तरह से बाकी भी हमें कर लेना है। तो चलिए अब हम तीसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमें x से भाग करना है इस बहुपद में। तो देखिए इसमें हमारा सिर्फ एक ही पद है जिससे हम भाग कर रहे हैं, यानी कि x। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ये जो हम जिसमें भाग कर रहे हैं उसका पहला पद, यानी इसमें x की क्यूब है, तो हमारा पहला टारगेट ये लाना है। तो देखिए x में हम अगर x² से गुणा करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो किससे गुणा कर रहे हैं, x² से, तो इसको यहां पर लिख देंगे और x का x² से गुणा करने पर x की क्यूब आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, लाइन खींच के निशान चेंज करेंगे और ये हमारा कट जाएगा। अब इनको हम यहां पर उतार देंगे, 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा क्या है, पहला पद 3x²। तो अब हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, x का कितने से गुणा करें तो 3x² आ जाए। तो आप कहोगे कि 3x से गुणा कर दो, तो हमारा जब x का 3x से गुणा करने पर क्या आ जाएगा 3x²। अब इसमें भी हमारा निशान चेंज होगा और ये कट जाएगा। अब इसको उतार देंगे 3x प्लस 1। अब देखिए इसमें पहला पद 3x है, अब हम x का कितने से गुणा करें तो 3x आ जाएगा। तो आप कहोगे कि 3 से गुणा कर दो, तो हमारा 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे भी निशान चेंज होगा और ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1। अब ये जो 1 है यही हमारा शेषफल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर 1 है, तो इसलिए अब आगे नहीं होगा हल। तो हमारा इसमें शेषफल क्या आ रहा है, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं।
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमें x प्लस पाई से इस बहुपद को भाग करना है। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाकी के 3 भागों को हल किया। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जिससे हम भाग कर रहे हैं इसका पहला पद और जिसमें भाग कर रहे हैं इसका पहला पद। तो इसका पहला पद x है, तो हमें x में कितने से गुणा करना होगा ताकि हमारा ये x के क्यूब आ जाए। तो आप कहोगे कि x स्क्वायर से गुणा कर दो, तो हमारा जब x का x स्क्वायर से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, x की क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से अब हमें पाई का भी इस x स्क्वायर से गुणा करना होगा। तो जब हम पाई का x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पाई x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम निशान चेंज करते हैं तो ये हो गया, अब ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए प्लस का 3x स्क्वायर, ये माइनस में पाई x स्क्वायर है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी अब हमारा इसमें से ये वाला घटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम कैसे घटाएंगे, यहाँ पर भी हमारा x स्क्वायर है और नीचे भी x स्क्वायर है, यानी दोनों में ही x स्क्वायर है, तो ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 3 में से पाई को घटाना है। तो इसको सीधा सा हम यहीं पर ऐसे लिख देंगे, 3 में से पाई को घटा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए बाकी जो बचा है इसको यहाँ पर उतार लेंगे, प्लस का 3x प्लस में 1। तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, हमारा इसमें पहला पद ये है 3 माइनस पाई x स्क्वायर। तो अब हमें क्या देखना होता है कि इस x में किससे गुणा करें तो हमारा 3 माइनस पाई x स्क्वायर आ जाए। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए अगर हम 3 माइनस पाई x से गुणा करते हैं x में तो हमारा आ जाएगा 3 माइनस पाई और x स्क्वायर। ठीक है, ये x और x स्क्वायर हो गया। तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, 3 माइनस पाई x से, तो इसी को हम यहां पर लिख देंगे 3 माइनस पाई और ये हमारा x। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए अब यहां पर हम जब x का इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस पाई x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि इस पाई का भी इससे गुणा करना होगा। तो देखिए ये हम कैसे करेंगे, ये हमारा है 3 माइनस पाई x, इसमें हमें किससे गुणा करना है, पाई से। तो ये यहां पर हम कर देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 का पाई से गुणा कर देंगे तो 3 पाई हो गया, माइनस में पाई का पाई से कर देंगे तो पाई स्क्वायर हो गया, और बाहर हमारा ये x है। ठीक है, तो हमारा ये आ रहा है 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर x। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पर लिख देंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा प्लस का 3 पाई माइनस पाई स्क्वायर और x। यहां तक हो गया। अब यहां पर हम निशान चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस में 3x और ये माइनस में हमारा ये पूरा है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि अब हमें इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए दोनों में ही x है, तो ये तो हमारा कॉमन आ जाएगा यहाँ पर x। अब हमें घटाना क्या है, इस 3 में से इसको हमें घटाना है। तो देखिए घटा के देख लेते हैं, 3 में से हमें घटाना है क्या, 3 पाई माइनस में पाई स्क्वायर को। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 3 ये माइनस में और 3 पाई के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये 3 पाई ये माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर। तो हमारा जब इसमें से हम इसको घटा रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, यानी कि इसको यहां लिख देंगे 3 माइनस में 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है जब हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जो ये प्लस का एक बच रहा है इसको यहाँ उतार देंगे। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे करते हैं, सबसे पहले इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो देखिए अब जब हम आगे हल करेंगे तो यहाँ पर अब हमें क्या देखना है कि हमारा जब इससे गुणा करें हम, किसमें हम इससे गुणा करें तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी देखिए इस पूरे में x से गुणा हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी इतने में अगर x से गुणा कर देंगे तो यही हमारा आ जाएगा। यानी कि अगर हम 3 माइनस में 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर से इस x में गुणा करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 3 माइनस में 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और ये हमारा x। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना होता है कि इस पाई का भी इससे गुणा करना होता है। ठीक है, तो देखिए अब हम गुणा कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस का
3 माइनस 3 पाई प्लस में पाई स्क्वायर, और हमें पाई से गुणा करना है तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं पाई से। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर निशान चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा पूरा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस का 1 और ये माइनस में ये पूरा है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि अब हमारा इसमें एक में से ये घटेगा। तो देखिए एक में से हमें घटाना है किसको, इसको घटाना है, यानी कि 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर और ये हमारा पाई। ठीक है, तो अब देखिए घटा लेते हैं, ये हमारा 1 है तो 1 आ जाएगा, ये 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 का यहाँ पर पाई से गुणा होगा तो 3 पाई आ गया। इसी तरह से ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 3 पाई का पाई से गुणा करेंगे तो 3 पाई स्क्वायर हो गया। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस, और जब यहाँ पर पाई का पाई स्क्वायर से गुणा करेंगे तो पाई क्यूब आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो देखिए जब हम एक में से इसको घटा रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है, यानी कि 1 माइनस में 3 पाई प्लस में 3 पाई स्क्वायर माइनस पाई क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा जो है यही हो जाएगा शेषफल, क्योंकि ये अब हमारा आगे हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x वाला पद है ही नहीं। ठीक है, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अब देखिए इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है, ये हमारा है माइनस में पाई का क्यूब, फिर इससे छोटा क्या है, ये हमारा है प्लस का 3 पाई स्क्वायर, फिर इससे छोटा ये हमारा है माइनस में 3 पाई, और सबसे छोटा ये प्लस का 1 है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख देना, यही हमारा हो जाएगा शेषफल। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि शेषफल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चौथा भाग सॉल्व हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम पांचवें भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमें 2x प्लस 5 से इस बहुपद को भाग करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हमें ये दिया है 2x प्लस 5, ये हमें इस रूप में नहीं दिया है। सबसे पहले इसमें हमें 5 प्लस में 2x इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम सही करके लिख लेंगे, यानी कि 2x इसमें बड़ा है, इसको पहले लिख लेंगे, और जो छोटा है यानी कि 5 इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले आपको सही करके लिख लेना है। अब हमें इसको भाग करना है 2x प्लस 5 से। तो देखिए इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा 2x है और इसमें हमारा x की क्यूब है। तो देखिए 2x में हम कितने से गुणा करें तो हमारा x की क्यूब आ जाए। तो देखिए हमें अगर 2x में गुणा करना हो किससे, ताकि हमारा x की क्यूब आ जाए, तो वो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 2x में एक्स स्क्वायर बटे 2 से गुणा करें तो हमारा ये आ जाएगा। देखिए कैसे, 2 से 2 कट जाएगा, x का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की क्यूब आ जाएगा, यानी कि हम किससे गुणा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 से। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बटे में 2। तो देखिए 2x का हम इससे गुणा कर रहे हैं तो हमारा x की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है कि इस 5 जो है दूसरा पद, इसका भी हमें इससे गुणा करना होता है। तो देखिए जब हम 5 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, 5 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये 5x स्क्वायर बटे में 2, तो ये आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 5x स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा निशान चेंज होगा, ये माइनस ये भी माइनस, ये तो कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस का 3x स्क्वायर और ये माइनस में 5 बटे 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि इसमें से अब हमें इसको घटाना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे घटाएंगे, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो हमारा दोनों में है, यानी कि इसको एक बार लिख लेंगे। अब हमें 3 में से 5 बटे 2 को घटाना है। तो देखिए 3 में से अगर हम 5 बटे 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, ये हमारा 3 दूना का 6 हो गया, माइनस में 5 है बटे में 2, तो ये आ जाएगा 6 में से 5 घटाएंगे 1 बटे में 2, तो ये आ रहा है हमारा 1 बटे 2। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे 1 बटे 2, तो ये हो गया। अब जो बचा है इसको उतार लेंगे, प्लस का 3x प्लस में 1। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अब इसको आगे हम कैसे हल करेंगे। अब यहाँ पर हमारा 1 बटे 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 2x है, तो अब हमें क्या देखना है कि 2x में किससे गुणा करें तो 1 बटे 2x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 2x में गुणा करते हैं यहाँ पर
x बटे 4 से, तो हमारा क्या आएगा, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, और ये देखिए x गुणा में x, ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे में क्या है हमारा 2, तो ये आ रहा है हमारा x स्क्वायर बटे 2। देखिए यहाँ पर हमारा x स्क्वायर बटे 2 का मतलब क्या है, यहाँ पर x स्क्वायर का मतलब 1x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 1 बटे 2x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि ये आ जा रहा है किससे गुणा करने पर, x बटे 4 से गुणा करने पर। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे x बटे में 4, और यहाँ पर हमें 2x का x बटे 4 से गुणा करने पर ये आ जा रहा है, यानी कि 1 बटे 2x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए हमें क्या करना होता है, 5 का भी इससे गुणा करना होता है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, हमें 5 का गुणा करना है x बटे 4 से, तो ये हो जाएगा 5 का x से गुणा करेंगे तो 5x बटे में 4, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 5x बटे में 4। अब यहाँ पर निशान चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस का 3x, ये माइनस में 5 बटे 4x है, ठीक है। तो देखिए दोनों में x x है, यानी कि ये हमारा आ जाएगा एक बार। अब हमें 3 में से 5 बटे 4 को घटाना है, तो इसको घटा कर देख लेते हैं। ये हमारा 4 तिया 12 हो गया, माइनस में 5 बटे में 4, तो ये आ गया 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बटे में 4, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 7 बटे में 4, ठीक है। तो ये हो गया 7 बटे 4x। अब इसके अलावा जो ये 1 बच गया इसको उतार देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा 7 बटे 4x है, तो अब हमें देखना है कि 2x में किससे गुणा करें तो 7 बटे 4x आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम 2x में गुणा करते हैं अगर हम 7 बटे 8 से, तो देखिए क्या आएगा, ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, x का 7 से गुणा करेंगे तो 7x आ जाएगा, बटे में ये हमारा 4 है, यानी 7 बटे 4x हमारा आ जा रहा है किससे गुणा करने पर, 7 बटे 8 से। तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे 7 बटे में 8, और देखिए 2x का जब 7 बटे 8 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा 7 बटे 4x आ रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे इस तरह से। अब हमें 5 का भी इससे गुणा करना होता है, तो देखिए जब हम 7 बटे 8 का 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये 7 पंजे 35 हो गया, बटे में क्या है नीचे 8, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारा 35 बटे में 8। अब यहाँ पर निशान चेंज होगा, ये माइनस, ये भी माइनस, ये तो हमारा कट जाएगा। ये देखिए प्लस का 1 और ये माइनस में 35 बटे 8 है, तो ये हमारा प्लस माइनस माइनस हो गया, यानी कि अब हमें 1 में से 35 बटे 8 को घटाना है। तो देखिए इसको अब हम घटा कर देख लेते हैं, ये हमारा 1 में से घटाना है 35 बटे 8 को, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 माइनस में 35 बटे में 8। तो देखिए यहां से अगर हम 8 में से 35 को घटाएंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस में 27 बटे में क्या है 8, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारा, 1 में से इसको घटाने पर ये आ रहा है माइनस में 27 बटे में 8। तो देखिए ये अब हमारा आगे हल नहीं होगा, तो यही हमारा हो जाएगा शेषफल, यानी कि इसमें हमारा जो शेषफल है वो क्या आ रहा है, माइनस में 27 बटे में 8। तो ये हो गया हमारा 5वें भाग का सॉल्यूशन। आई होप आपको भाग विधि बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।